नमस्ते एंड वेलकम टू फन एंड चिल, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का डेली डोज। तो आज हम बात करने वाले हैं द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रुथ की पोस्टर की। इन दिनों मर्डर मिस्ट्री, सनसनीखेज वारदात, बड़े हादसों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर वेब सीरीज ट्रेंड में है। देश की कई आपराधिक घटनाओं पर शानदार वेब सीरीज बनाई जा चुकी है। वहीं अब मुंबई के सनसनीखेज शीना बोरा हत्याकांड पर भी वेब सीरीज बनने जा रही है। साल 2015 में घटित शीना बोरा हत्याकांड ने सारे देश को झकझोर कर रख दिया था। टीवी न्यूज और अखबारों की खबरों में खोया सारा देश एक परिवार के जटिल रिश्तों के मकर जाल में उलझ कर रह गया था। पुलिस केस के मुताबिक इंद्राणी ने अपने पहले पति सिद्धार्थ दास से पैदा हुई बेटी शीना बोरा का कत्ल अपने दूसरे पति संजीव खन्ना और ड्राइवर की मदद से किया था। वह नहीं चाहती थी कि उसके तीसरे पति नामी उद्योगपति पीटर मुखर्जी की पहली शादी से हुई औलाद राहुल से शीना बोरा शादी कर ले। दूसरे पति संजीव खन्ना से पैदा हुई बेटी को तीसरे पति पीटर ने गोद लिया हुआ था। कहानी के सारांश को सुनकर ही समझ आ गया होगा कि यह मामला कितना पेचीदा था और पारिवारिक रिश्तों की मकर जाल में कैसे हत्याकांड की वारदात रची गई थी। इंद्राणी मुखर्जी आगामी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रुथ में शीना बोरा हत्याकांड के बारे में विवरण साझा करने के लिए तैयार है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने सोमवार को पोस्टर जारी करते हुए घोषणा की कि सीरीज का प्रीमियर अगले महीने OTT प्लेटफॉर्म पर होगा। पोस्टर में इंद्राणी का चेहरा आंशिक रूप से ढका हुआ है। 2012 में शीना बोरा की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए उन्हें 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया था। आखिरकार शीना बोरा मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पर बनी सीरीज की रिलीज की तारीख की घोषणा हो गई है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने सीरीज का पोस्टर साझा करते हुए अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखा, एक सनसनीखेज घोटाला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसके केंद्र में एक परिवार के सबसे गहरे रहस्य थे। द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रुथ 23 फरवरी को केवल नेटफ्लिक्स पर आ रही है। यह सीरीज इंद्राणी मुखर्जी के संस्मरण अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी पर आधारित है, जो 2023 में प्रकाशित हुई थी। अपनी पुस्तक में पूर्व मीडिया हस्ती इंद्राणी मुखर्जी अपने पूरे जीवन के बारे में बात की है, जिसमें जेल में उनके जरिए बिताए गए 6 साल भी शामिल हैं। वर्तमान में वे जमानत पे बाहर हैं। डॉक्यूमेंट्री में शीना बोरा की सनसनीखेज हत्या और उसके बाद 2015 में शीना की कथित मां इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी की परतें खोलने का वादा किया गया है, जिनकी पहले मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी से शादी हुई थी। नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक बयान में कहा, डॉक्यूमेंट्री सीरीज में इंद्राणी मुखर्जी, उनके बच्चे, अनुभवी पत्रकार और वकील परिवार की खराब गतिशीलता और जटिल प्रेरणाओं के बारे में बात करेंगे। इस शो में पहली बार इंद्राणी, पीटर और राहुल मुखर्जी के बीच की परेशान करने वाली कॉल रिकॉर्डिंग और परिवार की कुछ अनदेखी तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी, जो दर्शकों को सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज 23 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। यह सीरीज शाना लेवी और उराज बहल द्वारा डायरेक्टेड है। तो चलिए जानते हैं क्या था शीना बोरा हत्याकांड। CBI के मुताबिक अप्रैल 2012 में मुखर्जी, उसके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने चलती कार में कथित रूप से 24 साल की शीना बोरा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसका शव पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में कथित तौर पर जला दिया गया था। शीना रिश्ते से मुखर्जी की बेटी थी। राय को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 2015 में कथित हत्या का मामला सामने आया था। इस हत्याकांड में रिश्तों को लेकर ऐसे खुलासे हुए थे जिसने सबको हैरान कर दिया था। मुंबई की हाई सोसाइटी में हुआ ये ऑनर किलिंग का पहला मामला माना जाता है। ये एक ऐसा मामला था जिसमें एक माँ को अपनी बेटी का कत्ल सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसकी बेटी जिस लड़के से प्यार कर बैठी थी वो रिश्ते में उसका सौतेला भाई था। 2 मई 2012 को मुंबई से करीब 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल में एक महिला की अधजली लाश के कुछ हिस्से मिलते हैं। काफी खोजबीन की लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस ने उस अधजली लाश के हिस्सों का अंतिम संस्कार कर दिया। 3 साल बाद 21 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने श्याम मनोहर राय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसे अवैध रूप से बंदूक रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इसी पूछताछ में राय खुलासा करता है कि 2012 में वो एक मर्डर में शामिल था। राय ने मुंबई पुलिस को बताया था कि 2012 में इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इंद्राणी शीना को अपनी बहन बताती थी। आगे जांच में पता चला कि शीना बोरा इंद्राणी की पहली बेटी थी, जो अपनी मां को मुंबई में घर दिलाने के लिए ब्लैकमेल कर रही थी।
अब देखना ये होगा कि ये सीरीज़ ऑडियंस के दिल में जगह बना पाती है या नहीं। और आई होप आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया हो। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ चटपटी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।